ये 23 में बंद हो गया, उसके बाद भी आज किस तरीके से, किसके सहयोग से ये अभी तक ये कारोबार चलता हाँ, रहा? नहीं कुछ ये जो कुछ माफियाज़ के नाम आए हैं, लोगों ने दबे मुँह से बताया भी है कि हमको प्रेशराइज़ किया जाता था या कुछ, लेकिन गलती उनकी भी है, चाहे जिस लालच में उन्होंने उस बिलिंग की है, परचेज़ सेल रिकॉर्ड दिखाए हैं, लेकिन इसमें सबकी भूमिका की जाँच हो रही है और हमारे अधिकारी की भी कितनी भूमिकाएँ होंगी या रही होंगी, हम इस एंगल से भी चेक कर रहे हैं। 30,000 जो है एक्सपायरी कफ सिरप पकड़े गए, तो अगर वो मार्केट में आते तो किस तरह के हानिकारक हो सकते थे? वो तो उसको रीलेबलिंग करके जो है किया जा रहा था, वो मार्केट में क्या आना था, मार्केट में नहीं ये नशे के रूप में यूज़ हो रहा है। पेशेंट के लिए यूज़ नहीं हो रहे हैं, ये सारी दवाएँ बाहर चली जाती हैं जिस जगह पर इसको नशे के रूप में यूज़ किया जा रहा है। इसको दवा के रूप में यूज़ करने के लिए ये नहीं यूज़ हो रहा है। कुल मिलाकर के अब तक का यही पिक्चर निकल के आया। लेकिन इसमें सबकी भूमिका की जाँच हो रही है और हमारे अधिकारी की भी कितनी भूमिकाएँ होंगी या रही होंगी, हम इस एंगल से भी चेक कर रहे हैं। कब तक आपकी जाँच में ये चलेगी, क्या लगता है? हम लोग इ इस हफ्ते हमारा टोटल जितनी सूची हम लोगों को मिली है, 2-3 दिन में इसको जाँच हम लोगों को कर लेना चाहिए। देन फिर हमको जो नोटिस जारी करने हैं, कुछ डमी है, नोटिस जारी करके कम से कम एक मौका देंगे कि भई आके अपनी सेल परचेज़ रिकॉर्ड दे। अगर कोई फिर भी निकल के नहीं आता है, तो वो बिल्कुल बोगस और डमी टाइप के जो लोग हैं, संदिग्ध होंगे तो उनके विरुद्ध हम लोग एफआईआर भी कराएँगे। और इस तरह की जो गलत केवल इसी सेल परचेज़ बिलिंग पर्पज़ से ही जो केवल लाइसेंस दिए गए थे, उन सबका कैंसलेशन का भी काम होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ललन पेज, मैं हूं आशुतोष। ड्रग विभाग द्वारा लगातार बनारस में कार्रवाई की जा रही है और बड़े पैमाने में जो सिरप है, वो बरामद हो रहा है। जिसे लेके हमारे पास बात करने के लिए अपर आयुक्त मैम हैं, हम बात करेंगे मैम किस तरह की कार्रवाई हो रही है, अब तक क्या हुआ है? ये कफ सिरप की जो जाँच है, इसमें मेनली कोडीन बेस्ड जो कफ सिरप है, फेंसिडिल। फेंसिडिल जो है पुराना 23 में भी इस पे कार्रवाइयाँ हुई थी और उसके बाद जो है अभी जब ये कफ सिरप का जो घटनाएँ हुई, इसके बाद जब पूरे ऑल ओवर स्टेट हम लोगों ने जब चेक कराना शुरू किया, तो पुरानी कुछ चीज़ें निकल के आईं कि पुराना कुछ अधूरी कार्रवाइयाँ थी ज़्यादा। तो उसपे हम लोग जब स्टार्ट जब चेक किए तो एक शैली ट्रेडर्स का नाम निकल के आया क्योंकि यहाँ पर एबॉट ने जब काम बंद कर दिया, इसका फेंसिडिल एबॉट बनाती थी और उसने 23 में 24 में अपना काम बंद किया, तो वो उसका सी-एंड-एफ भी यहाँ बंद हो गया था यूपी में और वो उसका रांची, बिहार ये झारखंड वाला। तो झारखंड में जो एक शैली ट्रेडर्स निकल के आया, उसका कनेक्शन वो भोला के नाम से था और भोला का कनेक्शन शुभम जायसवाल से निकल कर उसकी जो सूची हमारे पास हमको जो मिली है 100 प्लस सूची है, उस सूची से कुछ पे हमारी इंस्पेक्शंस हो गए हैं और एफआईआर हो गई है। उसमें शुभम जायसवाल का कोरिलेट हो गया है, तो उसमें 26 लोगों के विरुद्ध हमारी एफआईआर फर्म्स के विरुद्ध हुई है। इसके अलावा भी चूँकि 100 प्लस सूची है, वो पूरी लिस्ट में हम सभी का सेल परचेज़ रिकॉर्ड हम लोग ले रहे हैं 3 इयर्स का। कौन-सी कुछ फर्म्स डमी मिल रही हैं, लेकिन कुछ फर्म्स हमारी हैं जो काम लोग कर रहे हैं मार्केट में, थोक मार्केट में, होलसेल मार्केट में कल हम लोगों ने चेक किया, तो काफ़ी 28 के समथिंग हम लोगों ने इस पे सब पे किया। कुछ हमें बंद नहीं मिली। आउटर एरिया पे काफ़ी सारी फर्म्स ऐसी हैं जो डमी टाइप की दिख रही हैं, जो खुलती ही नहीं है, बंद हैं या फ़ोन ही नहीं मिल रहे हैं। तो उसके उसको हम कैसे भी हम लोग वहाँ उस मौके पर सर्च करके टाइम भी लग रहा है लेकिन हम लोग जा रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। पूछने पर पता चल रहा है कि वो कभी खुलती ही नहीं है या कभी महीने में 2 महीने में 1 बार खुलती है थोड़ी देर के लिए और बंद हो जाती है। तो ये सब बिलिंग पर्पज़ से इनके ये फर्म्स के लाइसेंसेस यूज़ हो रहे हैं। तो इन सब पे सभी चेकिंग करने के बाद जो इस तरह की फर्म्स हैं एफआईआर लायक होगा, उसमें एफआईआर भी होगी। प्लस कैंसलेशन के सारे काम हम लोग करेंगे, प्लस अधिकारियों की भी भूमिका की जाँच होगी कि किस तरीके से अगर कुछ नॉर्म्स के हट के भी लाइसेंसेस दिए गए होंगे या रूटीन चेकिंग में कुछ चीज़ें नहीं देखी गई होंगी, तो उस पे भी भूमिका पे भी बात होगी, तो वो भी हम लोग इसको करेंगे काम और आगे टोटल जब हमारा इंस्पेक्शन हो जाएगा, उस पर जो फर्दर हमारे एक्शन्स होने हैं, वो भी हमें होगी। तो इसमें मैम बाय एंड पूरी तरह से इसको एंड तक ले जाने की कार्रवाई। 19,000 जो है एक्सपायरी कफ सिरप पकड़े गए, तो अगर वो मार्केट में आते तो किस तरह के हानिकारक हो सकते थे? वो तो उसको रीलेबलिंग करके जो है किया जा रहा था, वो मार्केट में क्या आना था, मार्केट में नहीं ये नशे के रूप में यूज़ हो रहा है। पेशेंट के लिए यूज़ नहीं हो रहे हैं, ये सारी दवाएँ बाहर चली जाती हैं जिस जगह पर इसको नशे के रूप में यूज़ किया जा रहा है। इसको दवा के रूप में यूज़ करने के लिए ये नहीं यूज़ हो रहा है। कुल मिलाकर के अब तक का यही पिक्चर निकल के आया। मैम क्या लगा कि इतनी देर जो है बनारस में ये 23 में बंद हो गया, उसके बाद भी आज किस तरीके से, किसके सहयोग से ये अभी तक ये कारोबार चलता हाँ, रहा? नहीं कुछ ये जो कुछ माफियाज़ के नाम आए हैं, लोगों ने दबे मुँह से बताया भी है कि हमको प्रेशराइज़ किया जाता था या कुछ, लेकिन गलती उनकी भी है, चाहे जिस लालच में उन्होंने उस बिलिंग की है, सेल रिकॉर्ड दिखाए हैं, लेकिन इसमें सबकी भूमिका की जाँच हो रही है और हमारे अधिकारी की भी कितनी भूमिकाएँ होंगी या रही होंगी, हम इस एंगल से भी चेक कर रहे हैं। कब तक आपकी जाँच में ये चलेगी, क्या लगता है? हम लोग इस हफ्ते हमारा टोटल जितनी सूची हम लोगों को मिली है, 2-3 दिन में इसको
जाँच हम लोगों को कर लेना चाहिए। देन फिर हमको जो नोटिस जारी करने हैं, कुछ डमी है, नोटिस जारी करके कम से कम एक मौका देंगे कि भई आके अपनी सेल परचेज़ रिकॉर्ड दे। अगर कोई फिर भी निकल के नहीं आता है, तो वो बिल्कुल बोगस और डमी टाइप के जो लोग हैं, संदिग्ध होंगे, तो उनके विरुद्ध हम लोग एफआईआर भी कराएँगे। और इस तरह की जो गलत केवल इसी सेल परचेज़ बिलिंग पर्पज़ से ही जो केवल लाइसेंस दिए गए थे, उन सब का कैंसलेशन का भी काम लगातार ये होगा। 3 स्टेटों में झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश यस। लगातार इसे चलाया जा रहा है। हाँ, बिहार झारखंड वाले भी इस पे अपना काम कर रहे हैं और अभी और यहाँ वाराणसी में जो एफआईआर्स हुई हैं, इसमें एसआईटी भी गठित हो गई है, तो इसमें अच्छी ही कार्रवाइयाँ होने की पूरी उम्मीद है कि अच्छा काम होगा इसमें। बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमने बात किया, इनका साफ कहना था कि एसआईटी भी गठित होगी और जो ड्रग विभाग वो पूरी तरीके से जाँच कर रहा है। हफ्ते भर का समय लग सकता है और जाँच पूर्ण होने के बाद ये भी पता चल जाएगा कि कौन से अधिकारी इसमें थे या नहीं तो और कौन-कौन से और लोग इस पूरे कारोबार में लगे हुए हैं। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय।